जून का महीना था। सूरज ने जैसे धरती पर अंगारे बरसा दिए थे। रामपुर गांव का पुराना पीपल भी मुरझाया सा खड़ा था। हैंडपंप सूख चुके थे और औरतें 3 कोस दूर नाले से पानी लाती थीं। रामदीन के घर में सुबह से ही क्लेश शुरू था। घर कच्चा था, छत पर टीन की चादर दोपहर में तवा बन जाती थी। अरे जरा देखो तो, लल्ला पसीने से तर हो रहा है। रात भर रोया है गर्मी में। मैं क्या करूं सुमित्रा, मजदूरी भी नहीं मिल रही, मनरेगा का काम भी बंद है। साहूकार कहता है पहले पुराना कर्जा चुकाओ। तो क्या बच्चे को यूं ही तड़पने दे? पंखा तक नहीं है घर में। तभी घर की बुजुर्ग दादी कौशल्या खांसते हुए बाहर आईं। उम्र 75 साल, पर आंखों में वही पुरानी चमक। बहू, चिल्लाने से गर्मी कम ना होगी। जब मैं तेरी उम्र की थी तब भी जून ऐसे ही जलाता था। फर्क बस इतना है कि तब गांव में मेल था। माँ जी, तब कुएं में पानी था, अब तो कुआं भी जवाब दे गया। अम्मा ठीक कह रही हैं, पर अम्मा अब पेट भरने के लाले हैं। शहर में सुना है फैक्ट्री में काम मिलता है, सोच रहा हूं चला जाऊं। भागना आसान है रामदीन, लड़ना मुश्किल। तेरा बाप भी कहता था गांव छोड़ना मतलब जड़ छोड़ना। इसी बीच रामदीन की बेटी गीता सिर पर मटका रखे अंदर आई। उसका चेहरा धूप से लाल था। माँ, नाले पर भी लाइन लगी है। 2 घंटे बाद नंबर आया और पानी इतना गंदा कि पी नहीं सकते। हाय राम, अब क्या होगा? मास्टर जी की बहू कह रही थी कि उनके घर में कूलर लगा है। पूरे मोहल्ले की औरतें वहीं बैठती हैं दोपहर में। माँ, मैं ना जाऊं वहाँ। उनकी बेटी रिंकी ताने मारती है, कहती है तुम्हारे घर में तो खाने के लाले हैं, कूलर क्या खरीदोगे? बेटा, ताना सुनने की आदत डाल ले। गरीबी में यही गहना है, पर हिम्मत मत हारना। दोपहर होते होते घर में जैसे भट्टी जलने लगी। छोटा बेटा पिंटू लू लगने से बुखार में तप रहा था। सुमित्रा, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। पैसे कहाँ हैं? पिछले महीने जो 500 रुपए जोड़े थे वो राशन में लग गए। पिताजी, मैं सरपंच के घर काम कर लूं? वो कहते थे बर्तन मांजने वाली चाहिए। नहीं बेटा, तू पढ़ने में तेज है। 10वीं में 80% लाई है, तुझे पढ़ाना है। सही कह रहा है तेरा बाप, पढ़ाई ही एक रास्ता है। मेरे समय में लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते थे, पछताती हूँ। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। गांव का साहूकार लाला हरीराम अपने मुंशी के साथ खड़ा था। कुर्ता इतना सफेद कि आंख चौंधी आ जाए। क्यों रामदीन, बड़े दिन हो गए। ब्याज का क्या हुआ? 20,000 लिए थे, अब 35,000 हो गए। लाला जी, थोड़ा समय दे दो। इस गर्मी में काम ही नहीं मिल रहा, फसल भी सूख गई। गर्मी का बहाना मत बना। पैसे नहीं है तो वो पीछे वाली जमीन का टुकड़ा मेरे नाम कर दे। लाला जी, वो तो बस वही एक टुकड़ा है, उसी पर तो आस टिकी है। बारिश हुई तो कुछ बो देंगे। बारिश? सुमित्रा, मौसम विभाग कह रहा है इस साल भी सूखा पड़ेगा। वो जमीन मेरे नाम कर दे, तेरा कर्जा माफ, ऊपर से 5,000 और दूंगा। कूलर खरीद लेना। लाला, बूढ़ी हड्डियों में अभी जान बाकी है। मेरे जीते जी इस घर की जमीन नहीं बिकेगी। काकी, जोश में मत आओ। बुखार में तप रहा है तुम्हारा बोता, इलाज के पैसे नहीं है और रौब दिखा रही हो। लाला जी, 1 महीना दे दो, मैं शहर जाकर कुछ ना कुछ इंतजाम करता हूं। ठीक है, 1 महीना, पर याद रखना 1 महीने बाद ब्याज और बढ़ जाएगा। चल मुंशी। लाला के जाते ही घर में सन्नाटा छा गया। पिंटू बुखार में बड़बड़ा रहा था। माँ, पानी, ठंडा पानी। हाय मेरा बच्चा। गीता बेटा, जा देख कहीं बर्फ मिल जाए। रामदीन, जा वैद्य जी को बुला ला, उनके पास जड़ी बूटी है लू के लिए। अम्मा, वैद्य जी भी पैसे मांगते हैं, कहते हैं पहले फीस फिर दवाई। इंसानियत मर गई क्या? जा मेरा नाम लेना, कहना कौशल्या ने भेजा है। रामदीन सिर झुकाए चला गया। सुमित्रा पिंटू का सिर अपनी गोद में रखे पंखा झल रही थी। हाथ का पंखा ही सहारा था। माँ जी, आप हमेशा कहती हो कि ईमानदारी से सब ठीक हो जाता है, पर देखो हम ईमानदार हैं, फिर भी दुख ही दुख है। हरीराम बेईमान है, फिर भी ठंडे घर में बैठता है।
बहू, धूप कितनी भी तेज हो, छांव हमेशा रहती है, बस ढूंढनी पड़ती है। भगवान देर करता है, अंधेर नहीं। दादी, स्कूल में मैडम कह रही थी कि गांव के पुराने तालाब को साफ करें तो पानी की दिक्कत कम हो सकती है, पर सरपंच सुनता ही नहीं। सरपंच, वो तो हरिराम की कठपुतली है, पर बेटा तूने याद दिला दिया। 40 साल पहले जब ऐसा ही सूखा पड़ा था तो तेरे दादा ने पूरे गांव को साथ लेकर तालाब गहरा करवाया था। पर माँ जी, अब गांव में एकता कहाँ, सब अपने में मस्त है। जिसके घर सबमर्सिबल है उसे क्या फर्क पड़ता है कि गरीब प्यासा मरे। तभी रामदीन वैद्य जी को लेकर आया। वैद्य जी ने पिंटू को देखा, नाड़ी टटोली। भैया, लू लग गई है, ये जड़ी बूटी पीस कर पिलाओ, और हाँ, इसे ठंडी जगह रखो। इस टीन की छत के नीचे तो ये और तपेगा। पर वैद्य जी, ठंडी जगह कहाँ से लाएं? रामदीन, पुराने जमाने में लोग क्या करते थे? घर के बाहर छप्पर डालते थे, टाट लटकाते थे, उस पर पानी छिड़कते थे। दिमाग लड़ाओ। वैद्य जी ठीक कह रहे हैं। गीता बेटा, जा पड़ोस के शर्मा जी से कह कि उनकी गाय का गोबर दे दें, आंगन लीप देंगे, ठंडक रहेगी। पर दादी, शर्मा जी की बहू तो बात भी नहीं करती हमसे। तो जाकर कह कि कौशल्या दादी ने मंगाया है। रिश्ते मांगने से ही बनते हैं बेटा। मैं जाती हूँ माँ जी, गीता पिंटू के पास बैठे। सुमित्रा के जाने के बाद कौशल्या रामदीन के पास आई। बेटा, शहर मत जा। हरिराम यही चाहता है कि तू भाग जाए और वो जमीन हड़प ले। तो क्या करूं अम्मा, बच्चे की आंखों में देख नहीं पाता। दिमाग से काम ले। तेरे बापू कहते थे गर्मी लाठी से नहीं दिमाग से काटी जाती है। वो तालाब वाली बात सोच। अम्मा, अकेला मैं क्या कर लूंगा? अकेला कोई नहीं होता, बस आवाज देनी पड़ती है। कल सुबह पंचायत घर जा, देख कौन कौन आता है तेरे साथ। रात को सब छत पर सोए। खुले आसमान के नीचे भी हवा गर्म थी। पिंटू की हालत थोड़ी बेहतर थी। गीता आसमान में टूटते तारे देख रही थी। दादी, लोग कहते हैं टूटता तारा देखो तो विश मांगो, पूरी होती है। बेटा, मेहनत वाले की हर विश पूरी होती है। तारे तो बहाना है। तू मांग कि तेरे गांव में फिर से पानी आए। मैं मांगूंगी दादी, और मैं पढ़ लिख कर अफसर बनूंगी। फिर इस गांव का सूखा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। शाबाश मेरी बच्ची, ये हुई ना बात। कलम तलवार से तेज होती है। नीचे गली में आवारा कुत्ते रो रहे थे। गर्मी से वो भी बेहाल थे। और दूर हरिराम की हवेली में कूलर की आवाज आ रही थी। एक ही गांव, दो दुनिया। सुबह 5 बजे ही लू चलने लगी थी। रामदीन नहाकर पंचायत घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में मास्टर जी मिल गए। रामदीन, इतने सवेरे कहाँ? चेहरा उतरा हुआ है। मास्टर जी, बस आपसे ही मिलना था। गांव में पानी नहीं है, बच्चे बीमार हैं, सोचा पंचायत में बात रखूं। बात तो सही है बेटा, पर सुनेगा कौन? सरपंच तो हरिराम की हाँ में हाँ मिलाता है। कोशिश तो करनी पड़ेगी मास्टर जी। अम्मा कहती हैं बोलने वाले की ही सुनी जाती है। चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। वैसे भी स्कूल के बच्चे गर्मी से बेहोश हो रहे हैं। पंचायत घर में 10-12 लोग थे। सरपंच बंसीलाल आराम से कुर्सी में पंखा चलाकर बैठा था। सामने हरिराम का मुंशी भी था। आओ रामदीन, क्या काम पड़ गया? कहीं फिर कर्जा मांगने तो नहीं आए? सरपंच जी, कर्जा नहीं, हक मांगने आया हूं। गांव का पुराना तालाब सूखा पड़ा है। अगर उसे गहरा कर दे तो शायद पानी निकल आए। रामदीन, तुझे तो बड़ी फिक्र है गांव की। पहले अपना घर देख। मुंशी जी, गांव घर से ही बनता है। अगर तालाब में पानी आ गया तो सबका भला होगा। पैसा कहाँ है मास्टर जी? सरकारी फंड तो पिछले साल पुल में लग गया। सरकार से मनरेगा का काम मांग लेते हैं सरपंच जी। मजदूरी भी मिलेगी और तालाब भी बन जाएगा। और जब तक तालाब बनेगा तब तक तेरे बच्चे प्यासे मर जाएंगे। अच्छा है हरिराम से जमीन का सौदा कर ले। जमीन मेरी माँ के बराबर है मुंशी जी, उसे नहीं बेचूंगा। तभी शर्मा जी की बहू सविता भी पंचायत में आ गई। हाथ में पानी का घड़ा था।
सरपंच जी, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। कल रात मेरी सास की तबीयत बिगड़ गई गर्मी से। बहू, तुम तो बड़े घर की हो, तुम्हारे यहाँ तो सबमर्सिबल है। सबमर्सिबल भी सूखने वाला है सरपंच जी। 300 फीट नीचे भी पानी नहीं है। अब समझ आ रहा है कि गरीब कैसे जीता है। देखो बंसीलाल, अब तो शर्मा जी की बहू भी बोल रही है, ये समस्या सबकी है। ठीक है, मैं कागज तैयार करवाता हूँ, पर हरीराम सेठ से भी दस्तखत चाहिए। वो गांव के बड़े आदमी है। वो दस्तखत क्यों देगा सरपंच जी? वो तो चाहता है गांव सूखा रहे ताकि सस्ती जमीन खरीद सके। जुबान संभाल कर बात कर रामदीन, सेठ जी पर इल्जाम लगा रहा है। उधर रामदीन के घर में सुमित्रा और कौशल्या आंगन लीप रही थी। गीता पिंटू को हवा कर रही थी। दीदी, स्कूल कब खुलेंगे? बहुत गर्मी है। जब बारिश आएगी पिंटू, तू दवाई पी ले। सुमित्रा देख रही है, शर्मा जी की बहू ने गोबर दे दिया। कहती थी बुरा वक्त सबको एक कर देता है। माँ जी, पर मन में डर है, हरिराम कुछ ना कुछ करेगा। वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं। डर के आगे जीत है बहू, तू बस रामदीन का साथ देना। तभी दरवाजे पर रिंकी आई, वही मास्टर जी की बेटी जो गीता को ताने मारती थी। हाथ में स्टील की बोतल थी। काकी, माँ ने ये छाछ भेजी है पिंटू के लिए। कह रही थी लू में अच्छी रहती है। अरे बेटा, तू क्यों तकलीफ कर रही है? काकी, कल रात जब बिजली गई थी तो हमको भी छत पर नींद नहीं आई। तब समझ आया कि कूलर सब कुछ नहीं होता। गीता दीदी, मुझे माफ कर देना, मैंने आपको बहुत चढ़ाया। कोई बात नहीं रिंकी, छाछ लाई यही बहुत है। देख सुमित्रा, मैंने कहा था ना, छांव मिलने लगती है, बस ढूंढनी पड़ती है। काकी, गीता दीदी बहुत होशियार है। मैं मैडम से कहूंगी कि दीदी को ट्यूशन पढ़ाने का काम दिलवा दें। कम से कम 500 रुपए महीने मिल जाएंगे। सच रिंकी, मैं पढ़ा दूंगी छोटी क्लास के बच्चों को। शाम को रामदीन थका हारा घर लौटा। चेहरे पर पसीना और मायूसी दोनों थी। अम्मा, सरपंच ने हाँ तो कर दी, पर हरीराम के दस्तखत के बिना कागज आगे नहीं बढ़ेगा। मुझे पता था, वो गिद्ध है, मरे बिना नहीं छोड़ेगा। अब क्या होगा? 1 महीना भी पूरा होने वाला है।